गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से बीजगणित पढ़ रहे हैं। बीजगणित में हम बीजीय व्यंजक को पढ़ेंगे और बीजीय व्यंजक का योगफल, घटाव, गुणा ये सब भी पढ़ेंगे। उसके पहले आप एक छोटा सा काम कीजिए, बस नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उस बटन को दबा दीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। चलिए ठीक है। हम लोग बीजगणित जब पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कुछ देखने के लिए क्या ABCD के कुछ अक्षर भी देखने को मिलते हैं। तो वे अक्षर कौन कौन से हैं? तो ए है, ABC, इस तरह से या तो स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में जेड तक हमको देखने को मिलता है। और हमें मिलता है नंबर देखने के लिए, कौन कौन सा? 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे करके कोई नंबर्स मिलते हैं। 100 या इससे ऊपर भी मिलता है देखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ABCD वाला जो अक्षर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलते हैं चर। क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलते हैं चर। और इसे क्या बोलते हैं? जो अंक वाला होगा इसे बोलेंगे अचर। क्या बोलेंगे? अचर। चर क्यों बोलते हैं? तो देखिए ABCD का जो भी वैल्यू होता है, हम वहां जहां कोई अज्ञात मान होता है, जहां मान क्या होता है? अज्ञात, यानी जहां हमको मान पता नहीं होता है, वहां पे हम अल्फाबेटिकल कोई भी अक्षर को लिख के और उससे हम मान को ज्ञात करते हैं। ठीक है। जैसे किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 20 है और लड़कों की संख्या 10 है, तो लड़कियों की संख्या कितना है? तो वहां पे हम क्या करेंगे? तो लड़कियों की संख्या अज्ञात है, अर्थात लड़कियों की संख्या क्या है? x है। हम मान के ऐसे ज्ञात करते हैं। तो जहां अज्ञात वैल्यू है वहां हम अल्फाबेटिकल को लेते हैं, ABCD को लेते हैं। और जहां ज्ञात है, जहां निश्चित है, मान लीजिए कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, तो 20 तो हमें ज्ञात है, ये तो अज्ञात है नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? उस जगह पे अक्षर का अंक का प्रयोग किया जाता है, उस जगह पे अंक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, और होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अक्षर और अंक, अक्षर भी मिला होता है और अंक दोनों को मिला करके एक और पद बनाते हैं। जैसे हम बोले 2x, 9x स्क्वायर, 4y क्यूब। तो ये देखिए यहां पे अंक भी है और अक्षर भी है, यहां पे अंक भी है और अक्षर भी है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलेंगे क्या? इसे हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम बोलेंगे बीजीय व्यंजक। ठीक है। यहां पे शब्द और अक्षर दोनों ही होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। ठीक है। अब बीजीय व्यंजक में क्या होता है, देखिए वैसे हम इसको बीजीय व्यंजक ना बोल करके बीजीय पद बोलते हैं। बीजीय क्या बोलते हैं इसे? पद। ठीक है। अब ये सही हो गया, अच्छा लग रहा है थोड़ा देखने में भी। तो इसे हम बोलेंगे बीजीय पद, अर्थात चर। क्लियर है? जिसका मान क्या होता है? हमेशा आवश्यकता के अनुसार बदलते रहता है। जिसका मान निश्चित नहीं होता है उसे हम क्या बोलेंगे? चर राशि। और जिसका मान निश्चित होता है उसे हम बोलेंगे क्या? अचर राशि। और चर और अचर राशि के मिलने से जो बना उसे हम क्या बोलेंगे? बीजीय पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीजीय पद। और जब यही बीजीय पद, क्या इसी बीजीय पद को, यानी 2x, यहां पे हम कॉमा हटा करके आप प्लस का साइन लगा दीजिए, 9x स्क्वायर, ये भी कॉमा हटा दिए और ये कॉमा हटा करके क्या लगा दिए? माइनस का साइन लगा दिए, 4zy क्यूब। ठीक है। तो अब इसी बीजीय व्यंजक पद को जब हम किसी चिन्ह से जोड़ दिए, किसे जोड़ दिए? किसी चिन्ह से जोड़ेंगे, तो हम इसे क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। मुझे विश्वास है ये आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? बीजीय। यानी जब हम बीजीय पद को किसी चिन्ह से जोड़ेंगे उसे हम, देखिए अब हम लोग बीजीय व्यंजक की श्रेणी के बारे में देखेंगे। तो बीजीय व्यंजक की श्रेणी को हम लोग पद के आधार पर विभाजन करते हैं। किसके आधार पे? तो पद के आधार पे। अगर पद की संख्या 1 हो तो हम उसे बोलेंगे एक पदीय, पद की संख्या 2 हो तो उसे बोलेंगे द्विपदीय, और पद की संख्या 3 हो उसे बोलेंगे त्रिपदीय। क्या बोलेंगे उसे? त्रिपदी व्यंजक।
तो ये पद के आधार पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका विभाजन करते हैं। तो पद के आधार पे कैसे करते हैं, देखिए क्या मिला, मान लीजिए हमारे सामने है 2x, यहां पे कॉमा लगा हुआ है, फिर हो सकता है अगला है 3x स्क्वायर, यहां भी कॉमा लगा है, यहां है क्यूब 3 क्यूब स्क्वायर, यहां 4 क्यूब स्क्वायर, यहां भी क्या है, कॉमा लगा हुआ है। तो यहां पे हम देखेंगे कि 2x के बाद ये तो 2x एक में है, कोई भी चिन्ह नहीं है। आपको बीजीय व्यंजक बताए थे, उस समय बताए थे कि जब ढेर सारे यानी एक से अधिक पद जब आपस में चिन्ह के साथ जुड़ते हैं, चिन्ह के साथ मीन्स मान लीजिए ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9x प्लस 4y, तो यहां पे देखेंगे हम लोग, यहां देख क्या रहे हैं कि यहां पे ये देखिए एक साइन, यहां एक साइन, यहां एक साइन, तो ये एक अलग पद हो गया, ये जो है एक अलग पद हो गया, ये जो है एक अलग पद है, और ये जो है एक अलग पद है। ये सभी के सभी क्या है, पद है। और ये पूरा को देखा जाए तो यह पूरा क्या है, पूरा जो है एक बीजीय व्यंजक है। क्या है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है, ये टोटल बीजीय व्यंजक है, और ये बीजीय व्यंजक के ये सभी एक एक क्या है, पद है। तो इसी आधार पे इसी तरह से ठीक यहां पे देखेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे ये एक पद है, फिर यहां अलग पद है, और यहां भी अलग पद है। तो जब एक ही पद होगा, किसी भी बीजीय व्यंजक में केवल एक पद होगा, तो उसे हम एक पदीय बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहेंगे, उसे हम एक पदीय बीजीय व्यंजक कहेंगे। जब किसी बीजीय व्यंजक में मान लीजिए यहां पे क्या है, हमारे पास 2x है प्लस 2, अब यहां पे 2x के साथ एक और 2y जुड़ गया। क्या जुड़ गया, 2y, तो यहां एक और मान लीजिए फिर इसी तरह से एक यहां 3xy जुड़ा, और प्लस यहां 4 जुड़ गया। इसी तरह से यहां 9xy स्क्वायर जुड़ा, और यहां 3x जुड़ गया। तो यहां पे मैं काउंट करूं आपके सामने, तो एक बीजीय व्यंजक ये है, एक बीजीय पद ये है, और दूसरा बीजीय पद ये है। एक बीजीय पद यहां है और दूसरा बीजीय पद यहां है, अर्थात एक बीजीय व्यंजक में दो पद। इसमें एक बीजीय व्यंजक में कितना, एक पद, एक पद, और यहां कितना पद, यहां एक पद यहां और एक पद यहां, अर्थात इसमें कितना पद, इसमें दो पद। यहां भी कितना पद, यहां भी कितना है, एक, दोनों को मिलाएगा तो दो पद। अर्थात जिस बीजीय व्यंजक के ने दो पद होते हैं, जिस बीजीय व्यंजक में दो पद होते हैं, उसे द्विबीजीय व्यंजक कहते हैं, या द्विपदीय बीजीय व्यंजक कहते हैं। जिसमें कितना पद हो, तीन पद हो। जिस बीजीय व्यंजक में कितना पद हो, मुझे इसे इरेज कर मिटाना पड़ेगा। अब जैसे दो पद हो गया, अब मान लीजिए यहां लिखा होता 2x प्लस 9y और प्लस 4, इसी तरह से मान लीजिए यहां लिखा है 3x प्लस 4x प्लस 2। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि देखिए एक बीजीय व्यंजक यहां, एक बीजीय व्यंजक यहां, और एक बीजीय व्यंजक यहां, यानी अर्थात इन तीनों में मिलाएंगे तो कितना बीजीय व्यंजक, कितना बीजीय व्यंजक, तो तीन बीजीय व्यंजक हो जाएगा, सॉरी तीन पद हो जाएगा। इसमें देखिए एक पद यहां, एक पद यहां और एक पद यहां, कितना पद, तीन पद, तीन पद। अर्थात जिस बीजीय व्यंजक में क्या हो, तीन पद हो, एक दो तीन, जिस बीजीय व्यंजक एक दो और तीन, अर्थात जिस बीजीय व्यंजक में तीन पद होता है, उसे हम कौन सा बीजीय व्यंजक बोलते हैं, उसे त्रिबीजीय व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद